Hello everyone. Good evening every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 11th NCERT की फर्स्ट पोम अ फोटोग्राफ, जिसे शार्ली टालसन ने लिखा है, के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए। और ये सेंट्रल आइडिया आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको एक दो बार सुन लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत इजी सेंट्रल आइडिया। आइए देखें शार्ली टालसन की ये सेंट्रल आइडिया। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अ फोटोग्राफ। तो कविता अ फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया लिखिए, केंद्रीय भाव लिखिए। आंसर, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोम अ फोटोग्राफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय शार्ली टालसन। तो कविता अ फोटोग्राफ शार्ली टालसन द्वारा रचित है। द पोएम इज रिलेटेड टू द पास्ट मेमोरीज ऑफ द पोएटिस। तो कविता कवित्री के अतीत के स्मृतियों से संबंधित है। मेमोरीज में से स्मृतियाँ। शी रिमेंबर्स हर मदर, वे अपनी माँ को याद करती हैं। शी लुक्स अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन्स। तो वे अपनी माँ की एक फ़ोटोग्राफ देखती हैं जो गत्ते पर चिपका है, जिनके साथ उनकी चचेरी बहनें भी हैं। शी रिमेंबर्स द मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टाइम्स। तो वे प्राचीन काल की स्मृतियों को याद करती हैं। दोज थ्री वर एंजॉइंग सी हॉलीडेज। तो फोटो देखने पर ये लग रहा है कि वे तीनों, पोएटिस की माँ और दो चचेरी बहनें, शी हॉलीडेज, ये छुट्टी के समय का आनंद ले रही थी और समुद्र में तैरने जा रही थी, समुद्र के किनारे पर जा रही थी। दोज थ्री वर एंजॉइंग द सी हॉलीडेज। तो वे तीनों छुट्टियों का आनंद ले रही थी। द पिक्चर वॉज स्नैच्ड बाय द अंकल। स्नैच्ड मीन्स खींचा गया। तो ये तस्वीर उनके चाचा के द्वारा खींची गई थी। द मदर वॉज ओनली 12 years ओल्ड एट दैट टाइम। उस समय लेखिका पोएटिस की माँ केवल 12 वर्ष की थी। शी वॉज स्माइलिंग एंड लाफिंग। वे मुस्कुरा रही थीं और हंस रही थीं, फोटो देखने पर लगता है। द सी हैज़ चेंज्ड नथिंग। तो सागर में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द मदर वॉज वेरी हैप्पी विथ बेटी एंड डॉली। तो माँ, बेटी और डॉली, जो दो चचेरी बहनें थीं, उनके साथ बहुत खुश थीं। शी रिमेंबर्स हर अगेन एंड अगेन। वे उन्हें, अपनी माँ को बार बार याद करती हैं। नाउ शी इज स्पीचलेस। अब वे शब्द रहित हैं। स्पीचलेस, शब्द रहित हैं। शी हैज़ नथिंग टू से। उनको कुछ भी नहीं कहना है। नाउ द पोएटिस इज सराउंडेड बाय साइलेंस। अब कवित्री शांति से घिरी हुई हैं। प्रिय छात्रों, ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।